हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्केयर गुरुकुल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कंप्यूटर की विशेषताएं। यानी कि अभी तक हमने पढ़ा कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं यानी कि कंप्यूटर की स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, स्टोरेज कैपेसिटी एंड वर्सटैलिटी। यानी कि कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं होती हैं। अब हम बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड किसे कहते हैं भाई? तो स्पीड का मतलब होता है गति, यानी कि कंप्यूटर एक मनुष्य की अपेक्षा काफी तेज काम कर सकता है। यानी कि जिस काम को एक मनुष्य एक हफ्ते, एक दिन या 4 दिन या महीनों में काम करेगा, कंप्यूटर उसको चंद सेकेंडों, चंद मिनटों, चंद घंटों में करके हमें दे देगा। ठीक है भाई। अगर हम अगली विशेषता की बात करें तो हम बात करेंगे एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता, यानी कि कंप्यूटर किसी काम को बहुत ही एक्यूरेट तरीके से, यानी बिना गलती किए कंप्यूटर किसी काम को बहुत आसानी से कर सकता है। जबकि बात करें हम और आप, अगर मान लीजिए हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं और ह्यूमन बीइंग कैन मेक मिस्टेक्स, हम गलतियां कर सकते हैं, बट क्या कंप्यूटर भी गलतियां कर सकता है? तो आपका आंसर आएगा नहीं। जब तक आप उसको लॉजिकली कोई एरर नहीं देते हो, यानी कंप्यूटर में लॉजिकल एरर आ सकता है, बट इस तरीके का, जैसे आपने अगर वहां पे आपको प्लस करना था, आपने माइनस कर दिया, तो जहां प्लस होगा अगर वहां आपने माइनस कर दिया तो लॉजिकल मिस्टेक हो गया ना, तो कंप्यूटर इसको आइडेंटिफाई नहीं करता है। बट कंप्यूटर अपनी ओर से एक्यूरेट, यानी कि जो आपने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए होते हैं, आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए कंप्यूटर बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आपको देता है, यानी कंप्यूटर गलतियां नहीं करता है। अब बात करें इंटेलिजेंस की। तो इंटेलिजेंस किसे कहते हैं? तो इंटेलिजेंस का मतलब होता है चाल, यानी कंप्यूटर की जो चाल है, यानी कंप्यूटर बिना थके, बिना रुके लगातार कई दिन, कई घंटों, कई हफ्तों तक काम कर सकता है। यानी कि जैसे हम लोग क्या है भाई, एक इंसान काम करता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो हो सकता है 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, बहुत अगर मेहनत किया 10 घंटे पढ़ा दूंगा, 12 घंटे पढ़ा दूंगा, मगर क्या मैं आपको क्या 1 हफ्ते लगातार पढ़ा सकता हूं? नॉट पॉसिबल। क्या मैं महीने भर पढ़ा सकता हूं? नॉट पॉसिबल। बट कंप्यूटर कैन डू द सेम, मगर कंप्यूटर इस काम को कर सकता है। यानी कंप्यूटर एक थकान मुक्त डिवाइस होती है, कंप्यूटर थकता नहीं है। यानी आप बोल सकते हो कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस। कंप्यूटर थकता नहीं है, कंप्यूटर बिना थके, बिना रुके लगातार काम आपका करता रहेगा। ठीक है भाई। तो कंप्यूटर की हम चलते हैं अगली विशेषता की तरफ। अब बात करें स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब होता है भंडारण क्षमता, यानी कंप्यूटर के पास भंडारण क्षमता है, यानी कि मेमोरी पावर। यानी कि किसी चीज को, जैसे मान लीजिए हमने क्या हुआ, हमने कोई काम किया, हमने कोई इक्वेशन सॉल्व किया, चाहे कोई भी टास्क किया, तो हम उसको कितने तक याद रख सकते हैं? मान लीजिए अगर हम रोज अगर 1000 इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, चाहे 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या 100 के 100 क्वेश्चन हमें याद रह सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, नहीं रख सकते हैं। अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में ये फैसिलिटीज होती है कि उसके पास उस जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जो भंडारण क्षमता होती है, उसे जो आपने आज कार्य किया है, इसी कार्य को आप 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद भी आप चाहोगे तो आप उस कार्य को देख सकते हो और दोबारा कर सकते हो। मगर क्या एक मनुष्य ऐसा कर सकता है? नहीं भाई। हमने अगर रोज अगर 1000 काम किए तो हो सकता है, मगर हम पक्का उसमें कोई ना कोई काम भूल जाएंगे, बट कंप्यूटर नहीं भूलेगा। यानी कंप्यूटर अपनी भंडारण क्षमता से कंप्यूटर को और भी फ्लेक्सिबल और भी बेहतर बनाता है। तो अब हम बात करते हैं वर्सटैलिटी की। वर्सटैलिटी का मतलब होता है विविधता, यानी कि विविध प्रकार की कार्य हम कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। यानी एक कंप्यूटर से हम नाना प्रकार के कामों को अंजाम दे सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर हमारा विविध है। जैसे आप लोग, अगर मैं आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे आप लोग किसी एक पर्सन, जैसे आप लोग सोनू निगम को जानते हो। अब आप कहेंगे सर सोनू निगम का नाम आप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि
सोनू निगम एक वर्सेटाइल सिंगर है, पता है ना आपको भाई। यानी कि एक पर्सन जिसके पास विविध प्रकार की जो विशेषताएं हो, विविध प्रकार के कार्य करने की क्षमता हो, उसे हम वर्सेटाइल कहते हैं। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि वो वर्सेटाइल सिंगर है, वो वर्सेटाइल डांसर है, वो वर्सेटाइल एक्टर है, वो वर्सेटाइल टीचर है, यानी कि जिसके पास विविध प्रकार की कलाएं हो किसी काम को करने के लिए, उसे हम कहते हैं वर्सेटाइल। तो कंप्यूटर के पास भी विविध प्रकार के जो है कि कार्य करने की क्षमता है। जैसे कि आप उसमें अपना शादी कार्ड बना सकते हैं, आप उसमें वर्ड प्रोसेसिंग का काम कर सकते हैं, आप कंप्यूटर के अंदर कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो बहुत सारे कार्यों को आप कंप्यूटर के माध्यम से अंजाम दे सकते हैं। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएं। अब हम आगे बात करते हैं द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का इतिहास। आइए मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। अब आपके मन में क्वेश्चन तो रेज होता ही होगा कि भाई दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था। आता है ना मेरे दिमाग में क्वेश्चन। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो दुनिया का पहला कंप्यूटर था अबेकस, जिसको ली काई चेन ने चाइना में 16 सदी में बनाया था। यानी कि अबेकस आपका पहला कंप्यूटर था जिसका आविष्कार ली काई चेन ने 16 सदी में चाइना में किया था। तो है ना इंटरेस्टिंग चीजें। तो मेरे साथ आप बने रहिए, मैं और भी चीजें आप लोगों को बताता रहूंगा।